सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आप हासिल करो ज्ञान में आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर। तो दोस्तों, अब हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का आज की वीडियो से शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अगर आपको केमिस्ट्री में एटम नहीं पता तो आपको क्या पता है, क्योंकि सबसे बेसिक केमिस्ट्री की चीज़ है एटम। केमिस्ट्री है ही पूरे एटम्स के बारे में। अब कहीं भी देखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री एटम से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एटम की डेफिनेशन लिख के आपको पूरा एटम समझा देता हूँ कि एटम एक्चुअली में क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एटम की डेफिनेशन लिख दी है। और एटम की डेफिनेशन मैंने सबसे छोटी जो हो सके और अच्छी जो हो सके वो लिखी है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम वह छोटी से छोटी यूनिट है। एक तो देखो, जो भी चीज़ है, आप हो, हम हो, सब चीज़ उसकी बेसिक यूनिट। देखो, अभी तो सेल है, लेकिन सेल भी आखिरकार किससे मिलके बनी है? सेल भी आखिरकार एटम से ही मिलके बनी है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये देखो, ये मेरी नोटबुक है, ये जो इसका गत्ता है, ये वैसे तो हर चीज़ से मिला है, जैसे कि इसमें जाने क्या क्या फैक्ट्री में से बना के मिलाया होगा, लेकिन आखिरकार वो भी जो चीज़ इसमें ली गई है बनाने के लिए, वो जी चीज़ भी किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई। तो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। अब बात आती है यहाँ पे एलिमेंट का मतलब क्या है। तो अब हम एक एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट होता है दोस्तों जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो भी ऐसे होते हैं, हीलियम, जो भी सिंगल हो, ऐसा नहीं H2O। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करा दी, सिंपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये फॉस्फोरस, पोटेशियम, हीलियम, नाइट्रोजन, है ना, और भी बहुत सारे हैं, AuAg, प्लेटिनम, है ना। तो ये सारे जो भी हैं, ये क्या है? हमारे एलिमेंट हो जाते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ को रखता है वो है एटम। तो ये भी किस चीज़ से मिलके, देखो, ज़्यादातर पानी किससे मिला है, बना है H और O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई और पानी बन गया। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी किससे बने हैं? एटम से बने हैं। अब हम देख लेते हैं फिर कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सब चीज़ का पता होना चाहिए। कंपाउंड होता है दो एलिमेंट्स का मिक्सचर। इसका मतलब जैसे कि दो किसी एलिमेंट्स की बॉन्डिंग हो गई, H2O, HCl, है ना दोस्तों। जैसे कि देखो, यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन इसमें कंपाउंड में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि P2O5, H2SO4, ऐसे सारे कंपाउंड, मतलब इनको तो कंपाउंड ही बोलेंगे। ऐसी सारी चीज़ें हमारी कंपाउंड के अंदर आती हैं। तो अब हमने देख लिया, एलिमेंट होते हैं सिंपल एक तरह के एटम, कंपाउंड होते हैं 2, 3, 4, जितने भी ज़्यादा तरह के एटम्स जुड़ जाते हैं। अब बात आती है मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर तो सिंपल है, जैसे कि गन पाउडर, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सी वाटर में सॉल्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, और वाटर के भी H2O भी होता है। तो जो भी ऐसे मिक्सचर्स हैं, आज दुनिया में ज़्यादातर सारे मिक्सचर्स ही हैं। हमें कोई भी एलिमेंट अगर मिल जाए प्योर फॉर्म में, कोई भी अगर हमें एलिमेंट मिल जाए प्योर फॉर्म में, तो बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर यही मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। बाकी सब तो कर लेते हैं रिएक्ट। एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, बेरिलियम, है ना। तो अब हम अपने असली चैप्टर मैटर पे आते हैं और उसे देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि मैटर है क्या। तो मैटर की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैटर की ये डेफिनेशन है कि एनीथिंग, वो कुछ जो, एनीथिंग विच है, वो सारी चीज़ें जिनमें मास है,
और वॉल्यूम है। वो सारी चीज़ें जो मास और वॉल्यूम को घेर के बैठी हैं, या फिर मास और वॉल्यूम जिनके अंदर है, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाएंगी। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ले लो, वाटर को ले लो एग्जाम्पल, वाटर का वजन है खुद का, उसका वॉल्यूम भी है। आप किसी भी भगोने में ले लो तो वो स्पेस घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आप किसी भी सॉलिड को ले लो, आप इसको ले लो, इसका मास है, खुद में वजन है और ये इतनी स्पेस को घेर रहा है। अब आप किसी गैस को ले लो, गैस में भी दोस्तों ऐसा मत सोचो हवा में वजन नहीं होता, हवा में वजन होता है, हवा में बिल्कुल वजन होता है। आप एक खाली सिलेंडर को उठाना, मैं आपके गैस की सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो लिक्विड फॉर्म में है आपकी एलपीजी। लेकिन आप किसी भी और जिसमें गैस भरी हो उस सिलेंडर को उठाना, वो भारी होगा बजाय उस सिलेंडर को उठाने के जो कि खाली है, अंदर से वैक्यूम है। तो कोई भी चीज़ जो जिसके अंदर मास है और जो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वो चीज़ जो कि मास भी है, जिसमें वॉल्यूम भी है, जिसकी और कुछ भी लिख देते हैं, वुड ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा, ए बॉक्स, चेयर, वो सारी चीज़ क्या है, मैटर कहलाती है। अब मैटर भी 3 टाइप के होते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में शुरुआत में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। मैटर भी 3 टाइप, ये बाद में, मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ब्रह्मांड में मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड, एक गैस। अब ये तीनों अलग अलग मैटर की होती है फॉर्म। अब बात आ जाती है मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में, कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और केमिकल। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि नॉन मैटर क्या चीज़ है। देखो ये सारी तो मैटर है, नॉन मैटर क्या कोई चीज़ नॉन मैटर होती है? हाँ होती है दोस्तों। आपका सोचना, थॉट, पेन, कोल्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मैटर हो गई। जैसे कि और बताऊं, जॉय, आप ये कह सकते हो कि जो आप फील करते हो ना, वो सारी चीज़ें हो गई नॉन मैटर। और अगर आप फिर आपके ऐसे ऐसे दिमाग में आएंगे कि क्या एयर नॉन मैटर है क्या, इसे भी तो हम फील ही करते हैं। नहीं, एयर में देखो खुद का मास भी है और एयर जगह भी घेर रही है, तो एयर हो गई मैटर। लेकिन थॉट, आपके विचार बताओ क्या जगह घेर रहे हैं और क्या वॉल्यूम है, नहीं पता ना। पेन क्या जगह घेर रहा है, क्या वॉल्यूम है। सर्दी क्या जगह घेर रही है और उसका क्या वॉल्यूम है, नहीं है ना, सर्दी तो पड़ रही है। जॉय, आपको खुशी है, कितनी खुशी है, कितना वजन है आपकी खुशी का, नहीं पता ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है नॉन मैटर में। अब मैटर के हम देख लेते हैं, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो वही आ जाता है कि मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैं आपको बता चला। और केमिकल क्लासिफिकेशन कि केमिकली मैटर को किन चीज़ों पर बांटा गया है, वो है एलिमेंट, कंपाउंड और तीसरा पता चल गया होगा ना आपको, मिक्सचर। मैं ये तीनों चीज़ें भी आपको बता चुका। तो देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को बांटा गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को बांटा गया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। अब इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगली चीज़ आती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा नहीं है। हाँ, हमने पहले क्या पढ़ा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ना कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर को 2 भाग में बांटा जाता है, एक है कॉन्टिन्यूस और एक है पार्टिकुलेट। ये पहले के ज़माने की बात है दोस्तों, कि जो साइंटिस्ट होते थे वो अपने तर्क देते थे, वो उनको जैसा लगता था वो अपनी थ्योरीज देते थे। तो हर एक साइंटिस्ट, आम आदमी, हर एक को यही लगता था कि मैटर कंटिन्यूस फॉर्म में। अब जैसे आप वाटर को देख लो, वाटर आप जैसे टैप में से निकालोगे, नल खोलोगे तो वो वाटर एक साथ गिरेगा, कहीं टूटा फूटा पानी तो नहीं आएगा ना। अब ये
आपको लग रहा है कि ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है छोटे छोटे, नहीं, ये तो कॉन्टीन्यूस है, सिंपल, ये कॉन्टीन्यूस चीज़ है, ये तो पूरी कंटिन्यूस है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि इसमें छोटे 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 पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके ये बना हुआ है, ये तो आपको लगेगा कि पूरा कंटिन्यूस नेचर का है। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, ये पहले के ज़माने की बात थी। कोई भी मैटर आप ले लो वो कंटिन्यूस नहीं होता, हर कोई मैटर ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे कि इसमें फाइबर्स होंगे, फाइबर्स से मिलके बना है, आप वो बोलोगे नहीं, फाइबर्स भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हैं, फाइबर्स भी एटम से मिलके बने हैं। तो हर कोई मैटर पार्टिकुलेट नेचर का होता है। जैसे कि आप चीनी देखोगे तो चीनी आपको कंटिन्यूस नेचर की तो नहीं दिखती, चीनी तो आपको पार्टिकुलेट नेचर की दिखती है। एक एक चीनी का दाना मिलके कितनी सारी चीनी बना देता है। तो जैसे आपको एक एक चीनी का दाना दिखता है ना, हर चीज़ में एक मतलब हर कोई चीज़ होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ हो वो सैंड के जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, सैंड पार्टिकल्स उस तरह की होती है। कोई भी चीज़ आज तक संसार में कंटिन्यूस नेचर की नहीं है। वो अलग बात है कि वो अपीयरेंस में कंटिन्यूस दिखती है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और डिफ्यूजन क्या होता है। ये चारों चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैप्टर में तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं दे रखी, लेकिन जब तक हमें यही नहीं समझेंगे हमें आगे का समझ में नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो दोस्तों देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो होता है, जैसे ये बीकर ले लिया यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे H2O के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच दोस्तों कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये एयर है इनके बीच में, जिसको हम नाम दे देते हैं वॉइड्स। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अलग नाम क्या है, वॉइड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आप एक सिंपल डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, हर किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता ही होता है। और देखो ये गैस में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। जो मान लो एक कंटेनर में गैस भरी है तो उसके मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, आप डायग्राम के तौर पर समझा सकते हो। अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा है तो उसके मॉलिक्यूल ऐसे होंगे। लेकिन किसी कंटेनर में सॉलिड भरा है, सॉलिड है, तो उसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे। दोस्तों देखो, सॉलिड का मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए तो सॉलिड हमसे दबता नहीं है। कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को दबा लेना और स्लिम कर लेना नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि उसके जो अंदर के वो हैं पार्टिकल, उनके बीच में हवा बहुत ज़्यादा ही कम है, तो हम उसको नहीं दबा सकते। अब वो अलग बात है, स्पॉन्ज बॉल हमसे दब जाती है ईजीली, वो भी तो है सॉलिड में ही, लेकिन क्यों, क्योंकि वो इसका एक्सेप्शन है। उसमें क्या होते हैं, कभी भी आप स्पॉन्ज बॉल में ध्यान से देखना, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हवा भर जाती है, वो इसलिए दबती है, वरना कोई भी सॉलिड नहीं दब सकता। तो क्या होता है, जैसे ही हम उसको करते हैं ना, तो उसकी जो भी हवा होती है अंदर की, वो सारी बाहर निकल जाती है उन छेदों से, और जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं सारी हवा अंदर आ जाती है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, तो आपको बता देना है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है वो उनको हम वॉइड्स कहते हैं, या फिर वो स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये गैस में सबसे ज़्यादा होती है स्पेस, लिक्विड में मॉडरेट होती है, लेकिन सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको ये इधर खींच रहा है, तू इधर आ जा, इसको ये इधर खींच रहा है, आपस में दोनों खींचते रहते हैं। अब क्या है, दोनों एक दूसरे को खींचते रहते हैं। क्यों खींचते हैं भैया, इनकी काइनेटिक एनर्जी की।
अब इसी के बाद में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, हर पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। क्यों होता है? देखो, सॉलिड में क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा ही पास आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पास हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। 2 मैग्नेट लीजिए, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये। अगर आप उसको बहुत पास ले आएंगे तो खट चुरन से चिपक जाएगी। थोड़ा दूर लाएंगे तो उससे थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, आप और पास लाएंगे तब जाके चिपकेगी। लेकिन बहुत दूर होगी तो मैग्नेट काम ही नहीं करेगी। तो ये भी वही तो मैग्नेट है। 2 पार्टिकल्स, यूँ सोच लो ना, ये 2 पार्टिकल्स, ये भी ये है मैग्नेट ए और ये है मैग्नेट बी। तो ये देखो कितना पास पास है। तो इसमें मैग्नेट ज़्यादा फोर्स लगाएगी, लिक्विड में कम है, और गैस में तो भैया हाँ, तो ये मैग्नेट इनको खींच नहीं पाएगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत ही होता है इसमें उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो सॉलिड में मैक्स क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में मिनिमम, है ना। तो अब आपसे कोई पूछे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम। अब तीसरी हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी KE, ये दोस्तों देखो क्या होता है कि ये जो भी पार्टिकल्स है ना, ऐसा नहीं है एक जगह बैठे हुए हैं। हर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। अब आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जब सुबह हो रही होता है या दोपहर, रूम को बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए और थोड़ी सी खिड़की खोलिए आपने, तो उसमें से एक सनलाइट की रे आएगी। तो सनलाइट की रे में आपको पार्टिकल्स होते हैं वो डांस करते दिखते हैं। तो वो डांस क्यों करते हैं, ब्राउनियन मोशन बाद में पढ़ेंगे। तो देखो आपको यहीं पे प्रूफ हो जाता है, वो डांस कर रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स एक जगह यूँ नहीं है, एक जगह यूँ बैठा हुआ है। वो जैसे ही आपको धूप में क्या है, लाइट एनर्जी एक होती है और आसपास नहीं होती, तो आपको पार्टिकल्स दिख जाते हैं डांस करते हुए। वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं। तो डांस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल। तो वो जो एनर्जी होती है जो कि वो मूवमेंट में यूज़ करते हैं, कह सकते हैं अपन मोशन एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच, तो वो हमारा क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हम उसे बोल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें उल्टा है, देखो दोस्तों याद रखना, लिक्विड में उससे कम होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है ना। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत जल्दी, बहुत दूर दूर होते हैं। एक तो ऊपर से गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स मॉडरेट हैं, और सॉलिड में देखो बहुत ज़्यादा हार्डली कंप्रेस्ड है, मतलब सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनके पास जगह ही नहीं है कहीं जाने के लिए। वो इसलिए मोशन तो कर रहे हैं, हल्का हल्का हिल रहे होंगे, लेकिन इतना नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा गैस में, मिनिमम सॉलिड में। अब अगली हम चीज़ देखते हैं, डिफ्यूज़न। तो दोस्तों ये जो डिफ्यूज़न है ये अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो की टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं नहीं चाहता आपको लंबी वीडियो बने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और हाँ दोस्तों वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।